नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है अपने चिर परिचित अंदाज में। राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 6000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने की कोशिश हुई। हालांकि इसके सबूतों पर बहुत ज्यादा सवाल या निशान है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र बचाने का काम उनका नहीं है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर ड्रामा किया है, कोई बम नहीं फोड़ा है। और आज इसी पर जोरदार टक्कर। सात अगस्त को कथित एटम बम फोड़ने के बाद आज राहुल गांधी एक बार फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ उतरे और इस बार अपनी बात साबित करने के लिए बकायदा केस स्टडी भी लेकर आए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट डिलीट किए गए। उन बूथों पर वोट डिलीट हुए जहां कांग्रेस मजबूत थी। सारे वोट कर्नाटक के बाहर से डिलीट किए गए। सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में फर्जी तरीके से वोट जोड़ने का आरोप लगाया था। राहुल के आज वाले आरोपों को भी निराधार बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा, किसी का वोट कोई आम व्यक्ति हटा ही नहीं सकता। किसी का नाम हटाने से पहले उसका पक्ष जाना जाता है। ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है, वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। We all need to fight for democracy. We need to fight for our constitution. We need to fight for our country. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बिहार की धरती से निशाना साधा। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस का बम कितना दम। तो कांग्रेस का बम कितना दम, लेकिन धमाके की बात की गई, विश्लेषण की बात हम करते हैं। कांग्रेस के बम में कितना दम समझाने वाला विश्लेषण। मैं एक एक करके आरोप बताऊंगा और फिर तथ्यात्मक विश्लेषण करूंगा। और मैं इसमें जो आपके समक्ष आज जानकारी रख रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आरोप सॉफ्टवेयर के जरिए कर्नाटक के आलंद में 6018 वोटर्स के नाम काटने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी का आरोप, तथ्य ऑनलाइन किसी वोटर का नाम हटाना संभव ही नहीं है। यह तथ्यहीन आरोप है। आगे बढ़ता हूं मैं। सीएसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों का सपोर्ट कर रहे हैं। तथ्य बिना वोटर की बात सुने नाम हटाने का नियम ही नहीं है। आखिर आरोप लगाया जाता है वोट वहां कटे जहां रहे हैं और जहां कांग्रेस मजबूत है। वोट वहां काटे जा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तथ्यात्मक बात यह है कि जिस सीट को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया वो सीट कांग्रेस ने ही जीती है और अब कांग्रेस कह रही है हम अलर्ट थे इसलिए हम वो सीट जीत गए, लेकिन यहां पर ये आरोप तथ्यहीन साबित होते हैं। कर्नाटक सीआईडी ने ईसी को 18 महीने में 18 चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। आरोप ये, तथ्य ये है नाम हटाने के असफल प्रयास पर खुद इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर कराई थी। अब अगला आरोप 2023 का मुद्दे की मैं बात करता हूं। 2023 का मुद्दा उठाकर राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर निजी हमला किया। तथ्य यह है कि ज्ञानेश कुमार मात्र 6 महीने पहले ही सीईसी बने हैं। ज्ञानेश कुमार का उससे पहले इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं रहा है। यानी खुद आप सोचिए, जो 6 महीने पहले
व्यक्ति बने हैं सीईसी, 2023 का आप आरोप लगा रहे हैं तो वो खुद ब खुद ही तथ्यहीन हो जाता है, यानी बेसलेस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल हिट एंड रन वाला खेल खेल रहे हैं? आज ये बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ इस चर्चा में कौन कौन है? मेरे साथ इस चर्चा में शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर रविकांत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीषा कायंदे जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे सेना की हैं, उनका अभिनंदन है। तो तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं 50-50 सेकंड आपको देता हूं। तो कांग्रेस के बम पर शहजाद पूनावाला, आपका क्या कहना है? क्योंकि राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने का उन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ। देखिए, ये तो बात सही है कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का ठेका नहीं लिया है, क्योंकि इंडियन स्टेट के खिलाफ तो उनको लड़ाई लड़नी है और इंदिरा गांधी जी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, तो वो सही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। परंतु उनके बम में कितना है दम, ये देख लीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले कर्नाटका के हाईकोर्ट ने बताया कि इन्हीं के घर में हो रही है चोरी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में आरोप लगाया, तो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने किया रिजेक्ट इनके बम को। फिर उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया इनके आरोपों को। हरियाणा में इनकी नेता कुमारी शैलजा ने बोला कोई चोरी नहीं हुई है। आज का जो आरोप है उसमें तो बस राहुल गांधी ने खुद के ही बम की हवा निकाल दी। पता है कैसे? सुबह बोला कि 6000 वोट डिलीट हुए, शाम आते आते बोला कि अटेम्प्ट टू डिलीट किया गया, और इसके लिए कहा है क्योंकि ये फैक्ट है कि ये कोई वोट चोरी हुई नहीं है। दूसरी बात, फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2023 में इलेक्शन कमीशन ने स्वयं इस पे केस दाखिल किया, और फरवरी 2023 में जो सीआईडी का केस शुरू हुआ ना, अमित जी, हियर दिस, कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार थी। और पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं कि इनके बीएलए फरवरी 2023 से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे? बीएलए ने एक भी बार शिकायत नहीं दी। मार्च 2023 में और मई 2023 में तो फाइनलाइज हो गई थी ना वोटर लिस्ट। पर आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, देखिए इनका लॉजिक चोरी भी कैसा है। 2018 में बीजेपी जीती, फिर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने वोट चोरी किया, उसके बाद बीजेपी ने शिकायत करवाई सीआईडी से और एफआईआर करवाई, और 2023 में हम चुनाव हार गए। ये कैसा वोट चोरी हो रहा था भाई साहब? मतलब इसमें ना लॉजिक है ना तथ्य है। मैं केवल अभी रविकांत जी है ना कांग्रेस से, रविकांत जी कितने वोट चोरी हुए ये बताइए पहले। आंकड़ा बताइए, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। मेक योर पॉइंट। ओके, प्रोफेसर रविकांत, कितने वोट चोरी हुए? गिव द नंबर। कितने वोट चोरी हुए? क्योंकि वोट चोरी का आरोप है, गंभीर आरोप है। देखिए, मैं पहले जरा चुनाव आयोग से बात शुरू कर लूं। चुनाव आयोग ने आज जो बातें कही कि एक तो बगैर किसी उसके, माने हम ये ऑनलाइन वोट डिलीशन नहीं हो सकता है, जबकि अमित जी 26 दिसंबर 2019 का चुनाव आयोग का ट्वीट जरा उठा करके देख लीजिए, आप चाहे तो सर्च कर लीजिए। खुद चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 के संदर्भ में इस बात को लिखा है कि आप ऑनलाइन जमा करके वोट डिलीशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग ने जो कहा कि बिना सुनवाई के वोट काटना असंभव है, जबकि इस देश के लोग जानते हैं कि कितने लोगों, करोड़ों लोगों के वोट काटे गए बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के। मैं आपकी सारी बातों पे एग्री करूंगा। कितने वोट डिलीट हुए? आप तथ्यात्मक प्रूफ रखिए। देखिए, मैं एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जो आंकड़ा दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने वोट डिलीट हुए, कितने वोट चोरी हुए? आप क्लियर बताइए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे बताइए कितने वोट चोरी हुए। जो आपका बम है उसमें कितना दम है वो साबित करिए। आपको मौका दे रहा हूं मैं लाइव टेलीविजन पे, ये ऐतिहासिकों की डिबेट। आप बताइए कितने वोट प्रोफेसर रविकांत जी चोरी हुए? देखिए, जो स्पष्ट तौर पर राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं जी कि 6018 वोटरों को डिलीट करने की कोशिश पकड़ी गई 2023 के विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने जो उदाहरण दिए जिन लोगों को सामने वो लेकर के आए, अब सुन तो लीजिए, सूर्यकांत नाम के व्यक्ति जो खुद हाजिर थे, वहां पर उपस्थित थे, उनकी पहचान का दुरुपयोग करके 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए। ये खेल कैसे हो रहा था? एक और नागराज नाम के व्यक्ति हैं, वो 36 सेकंड में 2 आवेदन भरते हैं। मैं पूछ रहा हूं कितने वोट चोरी हुए? आप कह रहे हैं 6000 वोट चोरी करने की कोशिश हुई, लेकिन वो चोरी नहीं हो पाए। तो इलेक्शन कमीशन मुस्तैद था आपकी राय के अंदर, एक भी वोट चोरी नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है।
आप खुद कह रहे हैं लाइव टेलीविजन पर कि 6000 अगर वोट नहीं चोरी हुआ करने है, की कोशिश हुई सुनिए, थी लेकिन चोरी नहीं हुई। किसी ने चोरी करने का प्रयास किया लेकिन बैंक सावधान था, तिजोरी मजबूत थी, तो चोरी नहीं हो पाया ना। आप खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो चोरी नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि इस बहसबाजी से ज्यादा तेज बोल करके इस देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। इस देश का बच्चा बच्चा आज बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, और ये लोगों को मालूम है। आप बिल्कुल आप अपनी रैलियों में जो नारा लगाने लगाइए। मैं आपसे देखिए प्रोफेसर रविकांत, मैं बिल्कुल आपसे बहुत सभ्यता के दायरे में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मुझे इसका कृपा करके जवाब दीजिए, कितने वोट चोरी हुए? आप नंबर दीजिए, क्योंकि अगर नंबर नहीं है तो गेम ही नहीं है ना, फिर तो कुछ है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं आप नंबर दीजिए, वोट कितने चोरी हुए? 6000 वोट चोरी हुए क्या? जो नंबर आप दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी कि कितने वोट चोरी हुए, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अच्छा, एक रुकिए, बार मांग चुका है कि आप एक एक करके बताइए। ये अच्छा, एफआईआर किसने कराई थी? ओके प्रोफेसर रविकांत, एफआईआर किसने कराई थी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसने दायर करवाई थी और कौन से साल में हुई थी? ओके महीना भी नहीं अमेश जी, आप इस तरह से जो आप बात कह रहे हैं, ये देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या गुमराह कर रहा हूं भाई? बात क्लियर, गुमराह करने वाली बात क्या है? मैं पूछ रहा हूं एफआईआर कौन से महीने में हुई, कौन से साल में हुई, बताइए आप। इसमें क्या एफआईआर किसने कराई थी बताइए ना। अगर चोरी हुई थी तो अगर गड़बड़ हो रही थी तो उसकी जानकारी किसने पुलिस को दी थी, ये बताइए। और उसके बाद क्या नतीजा आया, ये भी बताइए। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए आप बहुत बड़ा इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर कांग्रेस बहुत बड़ा आक्षेप लगा रही है, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप लगा रही है कि हमारे यहाँ वोट चोरी होते हैं सरकार ने, और वोट चोरी होने का एक एग्जाम्पल आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं होगा। देखिए ये देश है और ये देश कोटि कोटि लोगों से बना है, ना कांग्रेस पार्टी से बना है ना भारतीय जनता पार्टी से बना है। मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूं, ये देश यहाँ देश के कोटि कोटि लोगों से बना है, ना बीजेपी महत्वपूर्ण है ना कांग्रेस महत्वपूर्ण है, इस देश के लोग महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, वोट कितने चोरी हुए? पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एफआईआर किसने रजिस्टर कराई थी? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इस देश के लोकतंत्र को धता बताने का काम हो रहा है। मैं बोल रहा हूं सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। वोट काट रहे हैं और वोट काट करके उनको क्या प्रजा बनाना चाहते हैं? यही साजिश है आरएसएस की और बीजेपी की, जिसे कांग्रेस पार्टी चलने नहीं देगी। मैं बता देता हूं एफआईआर आप बताने में क्यों घबरा रहे हैं? एफआईआर हुई, मैं बताता हूं आपको एफआईआर कब हुई। एफआईआर दर्ज हुई 21 फरवरी 2023 को। वन सेकेंड, क्यों घबरा रहे हैं आप एफआईआर की डेट बताने में? मैं बताता हूं। एफआईआर दर्ज हुई 21 फरवरी 2023 को आनंद पुलिस स्टेशन में, और किसने दर्ज कराई? रिटर्निंग ऑफिसर ममता देवी ने। रिटर्निंग ऑफिसर ममता देवी ने ये एफआईआर दर्ज कराई। द होल पॉइंट इज दिस कि इलेक्शन कमीशन एफआईआर करा रहा है और एक भी वोट चोरी नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। यह अराजकता फैलाने की और घुसपैठियों को बचाने की एक नई मुहिम है, ऐसा प्रतीत होता है। अराजकता फैलाने की और इस देश में घुसपैठियों को बचाने की एक नई मुहिम चलाई है क्या? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है शहजाद पूनवाला। क्या घुसपैठियां बचाओ अभियान है पूरा का पूरा? घुसपैठियों को लाओ, इस देश के युवाओं की नौकरी खाओ, नया अभियान है। घुसपैठियों को बचाओ, इस देश के युवाओं की नौकरी खाओ, नया अभियान है क्या? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रविकांत जी मात्र 10-15 ओके, हेंस कांग्रेस एक्सपोज्ड देयर बिगेस्ट चोरी राइट नाउ। कांग्रेस 6000 वोट अगर चोरी हुए हैं तो बताए कहां वोट चोरी हुए हैं? एफआईआर इलेक्शन कमीशन दर्ज करा रहा है और आप लोग कुछ और कह रहे हो सर। इस देश के लोकतंत्र को आप कहीं और लेके जा रहे हैं क्या? ओके, क्या आप घबराए हुए हैं? देखिए अमीश जी, मैं आपको स्पेसिफिक चोरी का एक पूरा प्रमाण देता हूं। 3 दिन पहले अमीश जी, आई वाज वाचिंग योर शो, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया कि नांजेगौड़ा नाम के कांग्रेस के एमएलए ने वोट चोरी की है और उसका इलेक्शन रद्द किया गया है। सर ये है असली वोट चोरी। उस असली वोट चोरी जो इन्होंने हमेशा की है, 1987 का चुनाव हो, 1975 का चुनाव हो, उसको बचाने के लिए आज दूसरों पर आरोप लगाओ। और देखें ना अमीश जी, कितनी विडंबना की बात है। कितने वोट कटे बता नहीं पा रहे, एफआईआर कब हुई बता नहीं पा रहे, एफआईआर किसने की बता नहीं पा रहे, एफआईआर किसकी सरकार और किसकी पुलिस के दौरान हुई बता नहीं पा रहे। परंतु एक लास्ट पॉइंट, हिपोक्रेसी की सीमा बताते ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कांग्रेस ने बिहार में 89 लाख वोट काटने के आवेदन दिए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खबर आ गई है। कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने बड़ा बयान दे दिया है।
2 साल पहले सीआईडी को जानकारी दी थी। राहुल के आरोप पर कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने बड़ा पलटवार किया है। 2 साल पहले सीआईडी को दी गई थी जानकारी, यानी 2 साल पहले जानकारी दे दी गई थी, यानी ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है जिसको सार्वजनिक करा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं जरूर रिएक्शन चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी आपका। कर्नाटक के सीओ जो इलेक्शन अधिकारी होते हैं, उन्होंने बोला है ये तो 2 साल पहले सीआईडी को जानकारी दी थी, वोट एक चोरी नहीं हुआ जो आपने खुद बोला। एफआईआर मैंने बता दी, इलेक्शन कमीशन नहीं रजिस्टर कराई है, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं रजिस्टर करा रही है। हेंस क्या बीजेपी की सरकार थी, गृह मंत्री अमित, बीजेपी की सरकार थी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात, बीजेपी की सरकार थी। गृह मंत्री कह रहे हैं घुसपैठियों को बचाने की कांग्रेस की नई योजना है। घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहते हैं आप, और इस देश के युवाओं की नौकरी को क्यों खाना चाहते हैं, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। ये घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं और किसके इशारे पर आ रहे हैं? गृह मंत्री अक्षम है क्या? गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? घुसपैठिए आ रहे हैं तो क्या सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन की है? क्या जो देश की सैनिक हैं, जो सेना है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन के अंडर में काम करते हैं कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के अंडर में काम करते हैं? ये जो आप गुमराह करना चाहते हैं देश को कि साहब घुसपैठिए आ रहे हैं, रविकांत जी, शायद आपको पता नहीं, रविकांत जी एक सेकंड, ये गुमराह कांग्रेस का घुसपैठिया प्रेम तो बहुत पुराना है। कांग्रेस के जमाने में 1.5 करोड़ घुसपैठिया आज नहीं आए। कांग्रेस ने बोला गैस सिलेंडर देना है, कांग्रेस की सैयदा हमीद बोलती है कि वो आ गए तो क्या दिक्कत है। अंकल सैम जो आप राहुल गांधी के अंकल है, बैंकॉक में उनको ले जाते घुमाते हैं, वो अंकल सैम बोलते हैं कि हमारे भारतीयों का अधिकार गया तो क्या प्रॉब्लम है। अरे घुसपैठिया प्रेम तो आपका पुराना है। पूरी बॉर्डर फेंसिंग हो रखी है इंडो बांग्लादेश की, और जहां पर खुली है वो है ममता बनर्जी की सरकार जो बीएसएफ का विरोध करती है, जो 50 किलोमीटर के जुरिस्डिक्शन का विरोध करती है। पर मेरा सवाल रविकांत जी इतना है कि बताइए कितने वोट डिलीट हुए? राहुल गांधी ने बोला 6000 वोट, क्या ये सही है, हाँ या ना? एफआईआर कब हुई? शांति। ओके प्रोफेसर रविकांत जी 30 सेकंड्स। आप उसी बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से देश को गुमराह करना चाहते हैं। कैसे? जो एफआईआर हुई और 18 चिट्ठियां लिखी गई हैं चुनाव आयोग को, उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया? ये भी झूठ है, ये खुला खेल ये भी झूठ है। चल रहा था जिन कॉल सेंटर से जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर कहां से ऑपरेट हो रहे थे, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा क्या? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं बीजेपी? और किसको चुनाव आयोग बचाना चाहते हैं? क्योंकि माननीय सतीश जी भी यहाँ पे बैठे हैं। मैं 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड मैं आपके दर्शकों के लिए फैक्ट लाना चाहता हूँ। अमित जी केवल आपके शो पे ये फैक्ट बता रहा हूँ। आज 10 बजे प्रेस वार्ता होनी थी राहुल गांधी की, 10 बजे नहीं हुई, 11 बजे हुई, क्योंकि इनके पास जो ये वाराणसी का बम फोड़ना चाह रहे थे, मटेरियल आया नहीं, भाग गए सारे, और जो मटेरियल था वो सारा झूठा निकला। तो इन्होंने हानन फानन में हिंदू की स्टोरी उठाई 7 सितंबर 2025 की, और ये हिंदू की स्टोरी से आधा पार्ट तो ले लिया कि ये सारी चीजें हुई, पर आधा पार्ट कि 6000 वोट में से एक भी वोट नहीं कटा, और इलेक्शन कमीशन ने सारी जानकारी दे दी, ये हिंदू की स्टोरी में छपा है। मैं तो बोलो मेरा बयान तो आप मानेंगे नहीं, हिंदू का तो मानेंगे ना, हिंदू अखबार का तो मानेंगे ना। हिंदू अखबार को तो लेकर कोट करते हैं। हिंदू अखबार की 7 सितंबर 2025 की स्टोरी सारी जनता उठाकर गूगल करे, हालांकि ये ऐप मत छोड़िए न्यूज़ 18 का, पर दूसरे फोन से गूगल करके देख लीजिए कि उसमें लिखा गया है कि सारी जानकारी ओटीपी के लेकर आईपी एड्रेस, पासवर्ड, नेम, लॉगिन सब सतीश जी उल्टा पड़ गया बम। मैं ऐसा तो नहीं, सुनिए कितने वोट कटे ये आप भी बताइए। नहीं, मैं वोट काटने का अगर प्रयास हुआ, ये तो क्या नहीं, आप बीच में मत बोलिए। अगर आप सबसे सुनना चाहते हैं मैं तो सुनूंगा आपको। हाँ तो सुनिए, प्रयास हुआ। ये अगर वोट काटने का प्रयास हुआ तो क्या ये जॉर्ज सोरोस ने किया, ट्रंप ने किया, आसिम मुनीर ने किया या किया नहीं? ऐसा तो नहीं है। अभी रविकांत जी ने 2019 या 23 का एक बात कहा कि फॉर्म 7 का, उसमें अगर ऑनलाइन कोई प्रयास हुआ तो ये इनके नंबर किसके हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बारे में एसआईटी के लिए तैयार है? ये आरोप है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर किसने रजिस्टर कराई? किसने एफआईआर किसने? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी की सरकार में मैं आपको बताता हूं, मैं तथ्यात्मक, हाँ तथ्यात्मक ही, मैं आपको लग रहा है मैं तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं आप। कैसे नहीं कर रहा? मैं आपको नहीं, प्रूव इट। नहीं, आप प्रूव करिए। मैं तथ्यात्मक बोलिएगा तो ऐसे नहीं होगा। मैं आप सुनिए, आप बताइए ना कैसे। आपने बोला कि आप तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे, मैंने तथ्यात्मक बात क्या नहीं करी बोली। हाँ बोलिए, सुन लीजिएगा तब ना। बोलिए। देखिए वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने लोकल जाके वहां पर जो है वहां पर शिकायत दर्ज कराई
तो वहां के लोकल इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ने उसमें कार्रवाई की। अब आरोप है, सुन लीजिए और सुनिए बात, आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला, इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई। देखिए आप भी वही बात बोल रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, वो कैंडिडेट था, वो 23 फरवरी को कैंडिडेट था क्या? वो कैंडिडेट ही नहीं था, कैंडिडेट ही नहीं था 23 फरवरी को। अब जोर-जोर से नहीं बोल रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। एक ट्वीट दिखा रहा हूं। कितने वोट कटे? वोट कितने कटे? वोट जीरो भी नहीं कटे, बच गए कटने से। पॉइंट यही है मेरा, एक प्रयास हुए या नहीं हुए? क्या प्रयास हुआ? प्रयास हुआ, क्या प्रयास हुआ? प्रयास हुआ, क्या प्रयास हुआ? क्या प्रयास हुआ? 4:07 क्या प्रयास हुआ? अरे यार 4:07 पर सुबह कोई उठ के बाहर के मोबाइल फोन से ओटीपी नहीं है, सपने की बात है, इसमें कोई तथ्यात्मक बात कैसे तथ्यात्मक? आप जजमेंट नहीं दे सकते, नहीं आप नहीं दे सकते, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, जजमेंट नहीं दे। ये एक सीधा आरोप है कि इलेक्शन तो कोई भी लगा देता है। सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं आपको मैं आप पे आरोप लगा दूं, मैं आप पे आरोप लगा दूं, आप बोलने दो, मैं बोलने दे रहा हूं। मैंने नहीं प्रयास किया, मैं आप पे आरोप लगा दूं, मैं आप पे एक आरोप लगाता हूं कि आपने अपने बालों को काला करने का प्रयास किया, लेकिन वो काले हो नहीं पाए। अब बोलिए, जवाब दीजिए। हो नहीं पाए वो काले? मैंने तो कुछ किए भी नहीं प्रयास, लेकिन एक मिनट सुनिए ना, प्रयास अगर प्रयास करते और उसमें नहीं होता तब कोई बात होती, लेकिन प्रयास हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आप मजाक उड़ाने के लिए आप अगर डिबेट करते हैं तो मजाक के लिए डिबेट मत कीजिए, मैं मजाक नहीं, फैक्ट के लिए कर रहा हूं। एक चुनाव सुनिए, इसी तरह की बात है सतीश जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह आरोप है कि उसने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया, 18 चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। ओके, जवाब सर एक चीज, अब आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी ने एक नाम लिया, बबीता जी का वोट कटा है। मीडिया चैनल ने ही बताया कि बबीता जी का वोट है, और ऐसे ही 6000 वोट है। और सर जो आप बोले ना कि ये उनके कैंडिडेट ने 23 फरवरी 2023 में जब ये एफआईआर दर्ज हुई तब कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं बड़ी था। खबर, एक बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पे बड़ा विवादित बयान दे दिया है। देश की जेनजी युवा स्टूडेंट्स जो हैं वो संविधान को बताएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक तरह से जेनजी को आह्वान कर दिया है कि आप सड़कों पे उतरें। ये राहुल गांधी ने एक तरह से नेपाल का रेप्लिका करना चाह रहे हैं भारत के अंदर। ओके, वो भ्रष्टाचार और नेपो किड्स, और देश का परिवारवाद के खिलाफ था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और नेपो किड कौन है इस देश में? भाई ये अपने ही खिलाफ आह्वान कर रहे हैं। और इनके यहाँ तो जेनजी छोड़िए, उनके यहाँ तो बूमर जनरेशन भी लगी हुई है। भाई कोई नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गा रहा है, कोई चला जा रहा है एबीवीपी के कार्यक्रम में, कोई बोल रहा है सड़ा हुआ आम है। ओके 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 ओके, मैं मनीषा कायंदे आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले फराज किदवई, ये जेनजी को आह्वान और वोटर एक भी नहीं कटा, क्या आपको लगता नहीं है सब कुछ विवादित है? अगर भारत में नेपाल जैसा कोई आंदोलन होता है फराज किदवई, तो सबसे पहले तो पारिवारिक पार्टियों को दिक्कत आने वाली है। सारी पार्टियां पारिवारिक हैं। अमीर जी सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं जिसमें आप पूछ रहे हैं कि कितने वोट कटे। बताइए। 10 सितंबर 2025 की एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी खबर के हिसाब से मिस्टर BR पाटिल बोलते हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी कमीशन एंड MLA ऑफ अलान, के टोटल 6018 वोट जिनकी एप्लीकेशन डाली गई उसमें से 24 वोट्स डिलीट हुए और 5994 एप्लीकेशंस वर फाउंड टू बी फेक। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है, अरे तो कटे नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं के हवाले से। भाई वो पूरा पढ़ो, वो ढंग से नहीं पढ़ रहे फराज जी। एक सेकंड, हिंदू की वो स्टोरी फिर से पूरा पढ़ो। वो बोल रहे हैं कि 6018 के जो नाम अरे भैया मैं हिंदू की नहीं पढ़ रहा हूं, मैं दूसरे अखबार के पढ़ रहा हूं। बाकी का नाम डिलीट है कि आगे का पैरा पढ़ो, उसका आगे का पैरा मैं पढ़ता हूं, उसका आगे का पैरा मैं पढ़ रहा हूं। सुनिए आगे का पैरा मैं पढ़ रहा हूं। आपने एक बात को नहीं एक आपने एक सेकंड मुझे एक खबर नहीं है भाई, एक सेकंड रुकिए शहजाद रुकिए, मेरा निवेदन है रुकिए एक सेकंड। फराज किदवई को मैं आता हूं, फराज किदवई को स्क्रीन पे लेके आइए। फराज भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किस डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को कोट कर रहे थे, हिंदू को या कोई और? एक सेकंड चुप सुनिए, मैं बता नहीं हिंदू को नहीं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं। यू कोट द पेपर राइट अवे, यू कोट द पेपर राइट अवे प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। अरे सर मैं बोल तो रहा हूं, इसकी जो हेडलाइन है, अटेम्प्ट मेड टू डिलीट वोटर्स नेम्ड इन अलेंड कंस्टिट्यूएंसी अलेजेस BR पाटिल, इसकी हेडिंग है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया सर 3 बार बोल चुका हूं मैं जी। अच्छा अब ये बोलते हैं, सुनिए, आउट ऑफ 6018 एप्लीकेशन सबमिटेड टू डिलीट नेम्स ओनली
24 applications were found to be genuine and the remaining 5994 applications found to be fake. अब इसमें दोनों तरह से सरकार फंसती है कि 5994 एप्लीकेशंस अगर डाली गई तो वो किन लोगों ने डाली गई और क्यों फेक थी? मेरा सवाल तो ये है। और अमीश जी, मेरा वोट डिलीट हुआ है कि ना? लेकिन अभी ये बताइए ना, ये जो जेनजी के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं, संविधान बचाना, ये बोल रहे हैं मेरा काम नहीं है, इसके क्या मायने हैं? क्या मायने? तो राहुल गांधी गलत बात बोल रहे हैं आपकी राय के अंदर? फराज की भाई कमाल के आदमी हैं आप कह रहे हैं राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। अरे जब नहीं, आपने एक सवाल पूछा, आपने शीतल जी से भी एक सवाल पूछा, आपने रविकांत जी से भी एक सवाल पूछा, उसका जब जवाब मैं दे रहा हूं तो आप दूसरी तरफ आगे जा रहे हैं। शीतल कौन है यहाँ पर? अरे सॉरी, हमारे अरे नहीं सॉरी शीतल जी नहीं, शीतल नहीं, सतीश जी। भूल गया। अरे जैसे आपको ये शीतल दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आपको वोट कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये शीतल जी और चीचल जी दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही वोट कटे हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक वाक्य अमीर जी, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक्सपोज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को, इसलिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पढ़ने दीजिए। एक सेकंड मैं पढ़ के बता रहा हूं जनता के यार। अमीर जी, जवाब तो देने का मौका देंगे ना। मैं तो अभी और एक्सपोज करने जा रहा था। आप करते रहिए, आप एक्सपोज 10 सेकंड दे दीजिए। जो ये 5994 बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो लोग राहुल गांधी जेनजी पर बोल रहे हैं, जो लोग संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो लोग इलेक्शन कमीशन को पंगु बना रहे हैं, उनको एक्सपोज करते रहेंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग? आपका बड़ा शो है, लोग भ्रमित ना हो, आपके लोग भ्रमित ना हो, आपके दर्शक भ्रमित ना हो। मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं, इसमें मेरी बात या आपकी बात की बात नहीं है। जो फराज जी पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं। Remaining 5994 votes continue to stay in their address and FIR was registered by for the forgery, impersonation, etc. Eventually these 5994 votes were not. अरे भाई सुन लो यार, बीच में मत डिस्टर्ब करो, इसी पूरा होना दीजिए। Eventually please, मैं आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीछे से, प्लीज आ जाइए। प्लीज मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलिए। Eventually these 5994 names were not deleted and they could vote in 20। ये नाम 5994 वोट वो डिलीट नहीं हुए और 2023 के इलेक्शन में वो वोट दे पाए। ये वो उस संदर्भ में बोल रहे हैं कि वो जो एप्लीकेशन डाली गई उनके नाम काटने की, वो फेक पाई गई, इसीलिए इनका वोट जुड़ा रहा। और ये सतीश जी बैठे इसकी गवाही में। पर मैं पूछ रहा हूं, तो ये झूठ क्यों बोल रहे कि 5900 वोट कटे? पागल है क्या? नहीं, बोल रहा हूं, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। ये गुप्त प्रयास कहां से हुआ? अब वो बोले आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपोजिशन ने लगाया है कि जांच मैं फिर आता हूं, इट इज गेटिंग वेरी टेक्निकल। मैं फिर मुद्दे पर आता हूं, एक सेकंड मैं फिर मुद्दे पर आता हूं। ऑडियो डाउन। ओके मनीषा काइंदे, ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जेनजी, बीजेपी वाले, एक सेकंड सर निवेदन है, ऑडियो डाउन। ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इसके क्या मायने हैं अपने आप में? और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बचाने का मेरा ठेका तो है नहीं। देखिए, मुझे बीजेपी कह रही है कि बम छोड़िए, फुलझड़ी थी पूरा का पूरा मामला। मैं तो कहती हूं, आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब कह रहे थे, मराठी में एक कहावत है, लवंगी भी नहीं फोड़ी है। लवंगी मतलब छोटी सी फटाका होती है ना, जो फटती भी नहीं है, कभी फट भी जाती है, तो वो ऐसी लवंगी भी नहीं थी। राहुल गांधी हम कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज। ये इनका पिछले अप्रैल से चल रहा है। फेक नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, उनकी अच्छी सीटें आ गई। इस फेक नैरेटिव पे अप्रैल में लोकसभा में कम से कम ये 100 तक पहुंचे, 100 के अंदर ही रह गए। और अब ये सारा ड्रामा जो कर रहे हैं, ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है महाराष्ट्र हारने के बाद। वो कह रहे हैं कि शिंदे जी और फडणवीस जी रिस्पॉन्सिबल हैं महाराष्ट्र जो हारे। ये लोग महाराष्ट्र की हार पचा नहीं पा रहे हैं। अभी ये उन्होंने कोई काम नहीं किया, देश को लूटने का काम किया। आज मोदी जी ने 11 साल में और एनडीए सरकार ने जो 11 साल में किया है, ये 60 साल तक नहीं कर पाए। और इसीलिए ये अब कुछ हतबल हो गए, अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो लोगों को कंफ्यूज करते जाओ, यात्राएं निकालो, वोट चोरी। अब उस दिन संजय राउत ने क्या कहा कि जिस प्रकार नेपाल में हुआ, तो आज जेनजी की बात क्यों की?
नेपाल में जो हुआ वो भारत में कभी भी हो सकता है। ये अराजक में फैलाना चाहते हैं, ये अराजक अराजकता फैलाना चाहते हैं। ओके, आनंद दुबे वांट्स टू गुमराह करने की बात ये कर रहे हैं। आनंद दुबे, ये अराजकता फैला के क्या हासिल करेंगे? अगर ये अराजकता फैलेगी तो सबसे पहले परिवारवादियों पर ही जाएगी। अमीश जी नमस्ते। हम फोड़ते रहेंगे बम पर बम, हम नहीं है किसी से कम, लोकतंत्र के रखवाले हैं हम, आज नहीं कल दिखेगा आपको दम। राजनीति और सामाजिक जीवन में हो सकता है कि आज सफलता न मिले, हो सकता है कल भी सफलता न मिले, परसों तो मिलेगा। जनता की आवाज तो उठाते रहना चाहिए। राहुल गांधी जी जिस वोट कटिंग की बात कर रहे हैं वो कर्नाटका विधानसभा के आलंद विधानसभा के जो BR पाटिल जो चुने हुए विधायक हैं 2023 में, वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जीता हुआ विधायक हूं, कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं, कहें तो मैं चुनाव से हट जाऊं, मैं अपनी विधायकों की निरस्त कर दूं, लेकिन अगर 1 वोट की चोरी हुई हो और चाहे 6000 वोट की चोरी हुई हो, चोरी चोरी है। वोट चाहे 1 डिलीट हुआ हो और चाहे 100 डिलीट हुआ हो, डिलीट है। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को पारदर्शिता, ये जेनजी को क्यों टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी? वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए। आपके संजय राउत भी कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसा आंदोलन हो सकता है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी देश के नौजवान जो कल जाके वोटर और कल जाके इसमें से बहुत से लोग अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, देश के जागरूक नागरिक बनेंगे, उनको अगर ये कह रहे हैं कि आप नागरिक जागरूक नहीं रहे, हम आपके साथ आने वाले उनके बच्चे जागरूक होंगे, वो जागरूक नहीं है। तो पहले अरे सुनिए तो पहले, आज जो नौनिहाल हैं, आज जो जेनजी हैं जिनकी उम्र आज 15 साल है, 16 साल है, कल ये मतदाता बनेंगे, परसों ये नागरिक बनेंगे, आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, देश के जिम्मेदार सिटीजन बनकर देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना क्यों चाहते हो? ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भारत को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे आप लोग? अपने समझदार घुसपैठियों को बचाएंगे तो भारत के युवाओं की नौकरी खाएंगे। तुलना मत करिए, आप भारत को नेपाल से तुलना मत करिए। तो आप संजय राउत का देश है, ये 140 करोड़ का देश है। ओके मनीषा काइंदे संजय राउत ने की है तुलना, हमने नहीं की है। ये सारी कंपैरिजन लोगों को भड़काना, सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाना, गाली गलौज करना, मीडिया पे थूकना, गंदी गंदी माँ बहन के ऊपर गाली देना, ये इनके संजय राउत करते हैं सुबह 9:30 बजे। संजय राउत से इनके दिल से पूछ के देखो। और निपटा दिया इनको 24 के विधानसभा चुनाव। अरे फिर भी अभी इनका वो उतरी नहीं है ना, उतरी नहीं है, फिर भी ये बात करते ही रहते हैं और भड़क जाएंगे, देश में अराजक होगा। आज की बहस संजय राउत जी पर नहीं है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। लोकतंत्र को बचाने में आपकी कोई भूमिका, अभी आपने देखा कोई भूमिका होगी? एक सेकंड सर, मैं कंफ्यूज हूं। एक सेकंड, आनंद जी बोल रहे हैं हम लोकतंत्र बचाएंगे, राहुल जी बोलते हैं मेरा काम नहीं है। अच्छा आपने क्योंकि बोला तो मेरी भी सुन लीजिए। हम फोड़ते रहेंगे बम, बातों में नहीं कोई दम, झूठ बोलूं मैं हर दम, क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई है कम। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कितनी चोरी हुई थी सर? ये राहुल गांधी ने बोला था। ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आनंद भाई क्या चोरी हुई थी या अब बताइए उसमें वहां पे क्या हुआ था? वहां तो बैलेट रहना है सनम, नहीं बोलना है कुछ भी हमदम। देखिए वहां तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं। अरे क्या वहां तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वहां तो बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, वहां पर कोई चोरी वगैरह जैसी घटनाएं नहीं है। लेकिन ठीक है, वोट हमें थोड़े से जरूरत के हिसाब से कम मिले, हमारी इच्छा थी कुछ ज्यादा 350 तक मिलते तो ज्यादा अच्छा होता, हमने अच्छा प्रयास भी किया। ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा थे, एकनाथ शिंदे मेहनत कर रहे थे, राहुल गांधी जी छुट्टी पे थे। मेन पॉइंट, आनंद जी ने सोफिस्टिकेटेड वे में राहुल गांधी को झूठा बोला है। राहुल गांधी ने बोला वोट चोरी हुई है, आनंद जी इतना लंबा 4 माइल का मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि नहीं। अरे ये इशारा करते हैं कि आपके साथ आना चाहते हैं, आप भी इशारा करते हैं कि आप लेना चाहते हैं, लेकिन हाथ नहीं मिलाते। भगवा के कोई अलग अलग शेड नहीं होते, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि सच के तो एक ही शेड होता है। अब बताइए वीपी चुनाव में हुआ कि नहीं हुआ चोरी? लेकिन मैं फिर आता हूं। देखिए एक फराज किदवई, ये वोट चोरी का बहाना करके घुसपैठियों के पीछे क्यों खड़ा होना चाहते हैं आप लोग? अगर घुसपैठियों को यहां पर बसाएंगे तो आम युवाओं की नौकरी खाएंगे, उनके संसाधन खाएंगे, उसकी वकालत क्यों करते हैं आप लोग?
अमीर जी युवाओं को क्या घुसपैठिया बचाओ योजना कब तक चलेगी? युवाओं को नौकरी इस देश में, अमीर जी क्या इस देश में युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्या आपने वो सरकारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो ये बताती है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम भारत में, वो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है? कौन सी रिपोर्ट? कोट द रिपोर्ट। अरे सर मैं अभी सब कोट द रिपोर्ट। अमीर जी भाई अभी जो आई है रिपोर्ट लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर ये शुरू कर रहे हैं 5 सालों में रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट है। कौन सी रिपोर्ट? कोट करें। आप बताइए ना, आप भी कोट द रिपोर्ट। आप भी आधी अधूरी बातें कहते फिर फंस जाते हैं। कोट द रिपोर्ट। मेरा फिर कहना है आपको, फराज किदवई, आप जिम्मेदार आदमी है, मेरा आपसे सीधा सवाल है, ये घुसपैठिया बचाओ योजना कब तक चलेगी? आपका वोट बैंक है, माना वो, लेकिन ये कब तक योजना चलेगी? ठीक है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाने की योजना कब तक इस देश में, कब तक हम सहें, कब तक देश सहे? इस बांग्लादेशी रोहिंग्या नाइजीरियन ये सबको जो बचा रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बचा रही है। अभी जल्दी से गूगल करिए 2023-24 में कितने घुसपैठिए बाहर भेजे गए देश से? 2331। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और शहजाद पूनावाला जिस पार्टी से हैं, ये खाली नैरेटिव सेट करते हैं। कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा गया? मैं तो चुनौती देता हूं 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में कंपैरिजन कर लीजिए कि कितने घुसपैठिए निकाले गए। मैं चुनौती देता हूं। ज्यादा मत पीटो, मुझे चिंता, नीचे गिर जाएंगे। अमीर जी एक बार अरे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि आप वोट चोरी करते हैं, आप इस देश के संविधान के ऊपर हमला करें, संविधान पे हमला करें, करना पड़ेगा सर। ओके शहजाद, बिल्कुल कर रहे हैं। सुनिए अमीर जी, ये गलत बात है। सेफ्टी के लिए चिंतित हूं, आप ऐसे ऐसे बार-बार पटक रहे हैं, पता चला गिर गए तो दिखेंगे नहीं हमें पैनल में। सुनिए दूसरी बात, संविधान की चिंता आप कर रहे हैं मान्यवर। ओहो, संविधान की चिंता वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका, जिन्होंने अंबेडकर जी के नाम पर जो जगह थी 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम बदल दिए, जिन्होंने अंबेडकर जी को पैरों तले रखा, जिन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, जो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं ओबीसी एससी समाज का लेकर, जो बोलते हैं एएमयू में मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, SC ST आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। और जो 370 के हटने का विरोध कर रहे थे जब से संविधान वहां पे लागू हुआ जम्मू कश्मीर में। अरे यार छोड़ो फराज जी, आप अपने टॉपिक पे बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट की कौन सी रिपोर्ट बताइए? कौन सी रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट सबसे आई है सब बताइए। कोर्ट रिपोर्ट चोर। अमीर जी ये फंस गए, सुनिए अमीर जी ये फंस गए, अमीर जी ये फंस गए, अमीर जी शहजाद पूनावाला फंस गए आज। सुनिए अभी ये क्या बोल रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला, आरक्षण की बात की ना, अभी इन्होंने आरक्षण की बात की ना। पार्लियामेंट में सुकांत मजमूदार ने इनके क्या नाम है मनोज कुमार झा जी ने एक सवाल किया था, उसके जवाब में उन्होंने क्या बताया है कि जो इस देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो ओबीसी की प्रोफेसर की जो पोस्ट थी 423, उसमें मात्र मैं फिर कह रहा हूं कि इस खबर पे बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी ने जो जेनजी को लेकर बयान दिया है उसमें बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी का बेहद विवादित बयान है, ये बेहद विवादित एक्स पोस्ट है। जेनजी संविधान को बचाएगा, ये लिखा है, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। एक तरह से नेपाल का आह्वान किया है कि भारत में नेपाल हो। ओके सतीश के सिंह, मैं इसको अगर जेनजी का आह्वान नेपाल जैसा करते तो मैं मान लेता। वो तो कह रहे संविधान बचाने के लिए, आज बोला नहीं बचाना है मुझे, नहीं कहा राहुल गांधी वो बोला है कि आप भी बचाओ संविधान। नहीं राहुल गांधी उसमें बोला सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको बचाना है, उनको बचाना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है, ये नेपाल बनाना क्यों चाहते हैं? मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। आप नेपाल बनाना क्यों चाहते हैं हिंदुस्तान को? नेपाल क्यों, नेपाल बांग्लादेश क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए अमीश जी, आपने सतीश जी पर एक आरोप लगाया था मजाक में कि हमने कहा कि आपके बाल काले हो गए, लेकिन नहीं हुए। लेकिन इस देश का वो बेशर्म मीडिया ये जो रोज कह रहा है, वो रोज अपना मुंह काला कर रहा है। सत्ता के साथ मिलकर के जो खेल कर रहा है वो रोज अपना मुंह काला करवा रहा है।
और ये जो राहुल गांधी जी ने कहा है, इलेक्शन कमीशन अपना मुंह काला करा रहा है, मीडिया अपना मुंह काला करा रहा है, आप ही का मुंह सिर्फ सफेद है, बाकी किसी का पूरे देश में वोटर का मुंह भी काला हो चुका है। ये क्या बात है सर करने की? जो मीडिया आपकी बात रख रहा है, जिस मीडिया की आप बात रख रहे हो, उसका कह रहे हो उसका मुंह काला है। तमाम मीडिया चैनल आपके विषय पे डिबेट कर रहे हैं, उसका मुंह काला है। ये राहुल गांधी का एक्स पोस्ट है, हम चला रहे हैं, मुंह काला है, किसका पता नहीं। आपके बम में नहीं है दम, और सबका मुंह काला करेंगे हम। कमाल की बात है। शहजाद पूनावाला इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, देश आप तोड़ना चाहते हैं। ये क्या टिप्पणी है? क्योंकि मैं मुसलमान हूं, विभाजन करके, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, दलितों और पिछड़ों को अधिकार कैसे मिला? ये दलित पिछड़े कैसे आगे बीच के अंदर? नहीं, दलित और पिछड़े कैसे बीच में आ गए? अभी डिबेट हो रही थी वोटर पर, अभी आगे दलित पिछड़े। राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और ये अधिकार सदियों के बाद मिला है, और संविधान ने कश्मीर में सदियों के बाद मिला है, सही कह रहे हैं। उनका आह्वान करना कश्मीर में सदियों के बाद मिला है महाराज। अपने संविधान बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जिस मीडिया को गाली दे रहे हैं, वही मीडिया आपको प्रोफेसर साहब कह रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सदियों के बाद मिला है, 70 साल के बाद मिला है, 75 साल के बाद मिला है। 370 हटने के बाद कश्मीर में दलितों को और पिछड़ों को अधिकार मिला है बराबर का। वो 70-75 साल मिला है, आप नहीं दे पाए थे 70 साल तक। दे पाए थे क्या? 370 हटा पाए थे क्या? बताइए, कश्मीर में कहा था दलितों और पिछड़ों का अधिकार की बात है। आप कभी दलितों पिछड़ों में चले जाते हैं, कभी मुंह काला करने पे आ जाते हैं। बम में आपके नहीं दम, आपको इसी का है। वो इस देश के दलितों और पिछड़ों के वोटिंग अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी को आह्वान है वो उन्हीं लोगों के लिए है। शांति शांति। लेकिन मेरे को आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं सर। मेरा बड़ा बहुत डायरेक्ट सवाल है, जेनजी को आह्वान करके क्या भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? और वहां पर नेपो किड्स के खिलाफ था पूरा मेरे से सवाल है, परिवारवाद के। हाँ बिल्कुल सर, आप ही से सवाल है मेरा। आप तो पूरे देश के मीडिया का मुंह काला कर रहे हैं, पूरे देश का मीडिया आह्वान करना है इस देश के नौजवानों का। अब सुन लीजिए, आपका सवाल हो गया। इस देश के नौजवानों का आह्वान करना, इस देश के दलितों का आह्वान करना, सदियों के बाद उनको ये मौका मिला, ये नागरिक बने वो, और उनके वोटिंग राइट पर हमला हो रहा है। क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हम वो व्यवस्था करने जा रहे हैं जो अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। और अगर इस देश में उस वोटिंग राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। जवाब आपत्ति दर्ज करता हूं कि क्योंकि मैं एक भारत का मुसलमान हूं, ये बोला गया कि मैं पाकिस्तान बनाना चाहता हूं। मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान और जिन्ना को लात मारी, आप कहां थे मुझे नहीं पता। दूसरी बात, पहली बार दलित, ओबीसी और बाकी वर्गों को राजा रानी के पेट से पैदा नहीं, बता रहा हूं ना, जो दलित और अति पिछड़ी जाति के लोग थे, अति पिछड़ी समाज के लोग थे, उनको पहली बार अधिकार वोटिंग का या जीवन का या डिग्निटी का कब मिला? जम्मू कश्मीर में। और हम तो राजा परिवार से नहीं निकले। मोदी जी तो एक साधारण मां के कोख से जन्म है, तो उनकी माता जी को आपने क्या क्या नहीं बोला। अब तो पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, और राजा रजवाड़े से कौन आता है, कौन नवाब ज्यादा है, कौन साहिब ज्यादा है, ये सब देश देख रहा है। जो खुद नवाब ज्यादा है वो दूसरों को। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन, और वक्त है ब्रेकिंग स्टोरी का, बड़ी खबर का। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। ये नेपाल बांग्लादेश के हालात देश में चाहते हैं। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले जेनजी वाला बयान ट्विटर पे जारी किया है, यानी एक्स पे जारी किया है। मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद आपका। देखिए, ये ईसी का नहीं, ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मानसिकता का मामला है, एंटाइटल मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। अगर मैं ना जीतूं तो संविधान तंत्र के ऊपर परिवार तंत्र, और इसीलिए जो यहाँ के नामदार है वो वहाँ पे तो नेपो किड्स के खिलाफ मूवमेंट हुआ। और दूसरी बात, जो रविकांत जी ने मीडिया के बारे में बोला है, मैं रविकांत जी आपसे पूछना चाहता हूँ, 14 पार्टी मीडिया को बॉयकॉट करना, फिर आप लोगों ने जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी गाली गलौज करते और धमकी देते मीडिया को, और सुप्रिया श्रीनेत तो एक दिन मीडिया में थी, अगले दिन वो आ गई प्रवक्ता बनने, तो उन्होंने क्या किया था? आप क्या ये टिप्पणी उनके लिए करना चाहते हो? जिस प्रकार की आपकी टिप्पणी रही है मीडिया के खिलाफ, ये दिखाता है कि ना संवैधानिक संस्थाओं में, ना चौथे स्तंभ में आपका भरोसा है। और मुझे लगता है सतीश जी आपके ऊपर ये शहजाद पूनावाला, आप बाबा साहब के बारे में क्या बोल रहे थे? अभी आप क्या बोल रहे थे बाबा साहब के बारे में? आप माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने बोला डॉक्टर अम्बेडकर को पांव के नीचे रखा।
अरे अरे लालू प्रसाद यादव ने पैर के नीचे रखा, आपको कुछ है कि नहीं आइडिया? ये कौन सी डिबेट से आते भाई? इनका यूनिवर्स हिला हुआ है क्या? लालू प्रसाद यादव ने पैरों तले रखा था अंबेडकर जी की तस्वीर को। अरे इनको बताइए वो तस्वीर पूना वाला, ये कहीं और दिखाइएगा। आपको पता नहीं अंबेडकर जी को दो बार हराया किसने, भारत रत्न से वंचित रखा किसने? और राहुल गांधी और लालू प्रसाद दोनों ने अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों तले रखा। तो रविकांत जी थोड़ा रिसर्च करके आइए। ऐसा लगता है कि आपको केवल ऐसे राहुल गांधी की तरफ प्रेस वार्ता में भेज दिया है, आपको राहुल गांधी की तरफ भेज दिया है। ओके सतीश जी, पता नहीं है विषय। यो कमेंट ये भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और मीडिया पे आपका कमेंट पे आपका रिएक्शन। देखो मीडिया के बारे में क्या थोड़े से क्या कहा तुमने? देखिए, और जिस भाषा में तुम बात कर रहे हो, ये हमें तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे रखते हैं अंबेडकर जी की तस्वीर को, पैरों तले रखा था। ये देखो, ये देख लो, एक मुस्लिम पे ये आरोप लगा रहे हैं आप। ये देखो, आंखें फाड़ो, इनकी आंखें फाड़ो और दिखाओ इनको, दिखाओ जरा कैमरामैन, इसको जूम करो। नहीं, ये जूम करो कैमरामैन प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फुल फ्रेम करके जूम करो। ये अंबेडकर जी की तस्वीर पैरों तले रखी है। आंखें फाड़ लो। लालू यादव, ये भाषा इस्तेमाल मत करो। मनुवादी, मैं मनुवादी, मैं मुसलमान हूं, मैं मनुवादी कहां से हो गया भाई? अरे यार कुछ सोच समझ के बोला करो यार। भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो कि आंखें फाड़ो? ये कौन सी भाषा है तुम्हारी? अरे आप बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो अपने वोट बैंक के हिसाब से बोल रहे हैं कि बम फोड़ेंगे। शहजाद पूना वाला संवैधानिक तरीके से बात करना सीख लो। अपने मीडिया को मुंह काला करने का बोला। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में ये कहना, इसका जवाब मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इस देश के दलितों और बाबा साहब के खिलाफ इस भाषा का इस्तेमाल करते हो, 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और अब इमरजेंसी की बात करेंगे, मीडिया का मुंह काला करने की बात करेंगे, कोई क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बात रख रहे हैं। ओके सतीश जी 20 सेकंड। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर वो संविधान शब्द का इस्तेमाल अपने उसमें नहीं करते ट्वीट में, तो मैं कहता कि फिर गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेनजी और फलाम और कई लिखा है कि संविधान की रक्षा के लिए, तो मैं यहाँ पर कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। कोई बोल भी नहीं आपको खिलाफ जाने के, भाई कोई थोड़ी कह रहा है कि नेपाल जैसा प्रोटेस्ट। हाँ, अब आपने इतना कहा है रविकांत जी, इसी मीडिया के सहारे हम लोग सबको चलना है और हम लोग भी हैं मीडिया में, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो हम लोग कोई जजमेंट ना दे। ठीक है, चलाइए अपना, आप रखिए, हम अपना रखते हैं। विचार तो रख ही रहे हैं, मुंह काला करने की बात अब उनको अगर अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जनता ने किसका मुंह काला किया है मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी मैं एक हकीकत जरूर बता देता हूं आज के विचार में, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। तो फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में इतना ही। नमस्कार।